देखिए सोन भंडार में आ चुके हैं। काफी बड़ा है और काफी विशाल का है। हमारे कोचिंग के सारे बच्चे हैं, देखिए लड़के और लड़कियां। और हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं सोन भंडार का। तो चलिए आप लोग को अंदर से दिखाता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक आध किलो मिल जाती का भैया चश्मा मारे। देखिए सोन भंडार यही हैगा। काफी बड़ा पहाड़ हैगा, इसी को सोन भंडार के नाम से जानते हैं हम लोग। तो कुछ खास तो नहीं दिख रहा मुझे, और चलिए आप लोग को दिखाते हैं फिर भी आगे बढ़ के। अंकल लोग को सूचना दे रहे हैं। अंकल लोग का कहना है कि यहाँ पे जो भी बच्चा आ रहा है वो दीवार पे कुछ लिखा पड़े या पत्थर वत्थर ना पड़े, क्योंकि जरूरी है, टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पे हल्ला करना सख्त माना है। अंकल यहाँ पे जो सबको गाइड कर दे रहे पहले से ही, जानकारी देने के लिए गए हैं, जाके सुनिए। अंदर में गाइडलाइन भी देने वाले हैं, जो जानकारी प्राप्त जिसको यहाँ के जो भी हैं देख रेख करता, अंदर लोग जाकर देखते हैं अंदर का व्यू। तो यही अंदर से सोन भंडार। ये देखिए अंकल जी आपको गाइड करेंगे अभी। तो ये हमको अंकल जी जो हैं दादाजी, इसके बारे में ज्ञान देंगे हम लोग को। बोलिए शंकर भगवान की जय जय। यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए कि एक दरवाजे का निशान ऐसा दिख रहा है। ये दरवाजा जो है बहुत प्राचीन जमाने से बंद है, और ऐसा इतिहास चला रहा है कि दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, क्योंकि इसका टाइटल है बोर्ड पर सोन भंडार। सोन का मतलब क्या होता है बच्चों? सोना। सोना कौन किताब में पढ़ते हैं? सोन का मतलब सुरंग होता है। सोना का शुद्ध ये होता है स्वर्ग, जिसे आप गोल्ड कहते हैं। तो इसके पीछे जल का कुंड हुआ, नाम है व्यवहारगिरी। तो इस और ऐसा बहुत साहित्य में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई। लेकिन उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे, और ऐसी की वदंतियाँ हैं कि राजा बिंबिसार का गुप्त भंडार खजाना छिपा हुआ है। ये दरवाज़ा बंद रहने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर दिया और जेल में बंद कर उन्हें तड़पा कर मरवा डाला। ये जेल जो है झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी ऋषि कौशल्या गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को दान कर गई। ये बंद कर एक लिपि ले लिए, बताऊंगा कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो ये दरवाजा आप पे आप खुल जाएंगे। विद्यार्थी जी, वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर जब तक लोहा फास्फोरस विस्फोटक पदार्थ है, इससे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। फिर भय से भारत सरकार राज का राज नहीं दिया। बगल वाली गुफा में चलिए। तो हम लोग दूसरे गुफा में जा रहे हैं। यहाँ को बता दिया आजाद शत्रु और बिंबिसार की कहानी अंकल जी ने बताया। जा रहे दूसरी गुफा का। कौन बहुत संगीति में बन रही है? लिखा हुआ है जिसका पढ़ाई आज तक हुआ नहीं। ये देखिए दीवार पे कुछ पेंटिंग बनाई हुई है, जो
काफी पुराना है, कुछ लोगों ने इसको तोड़ दिया है मगर ये जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। 1905 में जब इसकी खुदाई लॉर्ड कनिंघम मार्शल ने करवाए तो 2 गुफाएं मिली और ये मंदिर 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो दीवार पर देखिए जितनी प्राचीन प्रतिमाएं हैं ये समस्त जैन ठाकुरों का प्रतिमा है। कोने में 2 मूर्ति, कमल फूल का चिन्ह पद्म प्रभु, तीसरा मूर्ति हाथी का चिन्ह, दूसरा तीर्थंकर अजीत स्वामी और ये सिंह का 2 मूर्ति। यहाँ भी देखिए सिंह का चिन्ह है। 24वां तीर्थंकर भगवान महाविशामी मुस्लिम प्रेड में बख्तियार खिलजी ने किया। तो उस समय मगध का प्राचीन नाम था गिरी ब्रज। गिरी का होता पहाड़, ब्रज का होता वासियों। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं। नाम याद रखिएगा, यह परीक्षा में भी आता है। 1 नंबर का नाम का विपुलगिरी, 2 नंबर रत्नागिरी, 3 नंबर उदयगिरी, 4 नंबर सोनागिरी और ये 5 नंबर बहारगिरी हुआ। अर्थात इसी 5 पहाड़ के भीतर अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप बता रहा, महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया। नया राजगिरी बस स्टैंड के पास बसा हुआ है। यहाँ पर एक महिमा चली आ रही है, वो ये रही कि आज जिस तरह हरिद्वार में माँ मनसा का मंदिर है पहाड़ के ऊपर में, जहाँ लोग नारियल फल प्रसादी चढ़ाकर मन्नत की कामना करते हैं। तो राजा बिंबिसार ने भी यहाँ पर मन्नत किए थे और उनका मन्नत पूर्ण हुआ, जो कि मगध का राजा बन बैठे। तो आप लोग से मेरा निवेदन है बुड्ढा ब्राह्मण के बच्चों कि आप लोग भी एक मन्नत कीजिए कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास करूँ, सरकारी नौकरी मिले, रुका हुआ काम पूरा हो, विघ्न बाधा दूर हो। बोलिए सरस्वती माता की जय, अपने माता पिता की जय, गुरुदेव की जय।